नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। आज 29 तारीख है। कल यानी 28 तारीख को शिवसेना के संपर्क प्रमुख और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दिया था कि वो 24 घंटे के भीतर अपनी भूमिका स्पष्ट करे कि उन्हें अलायंस करना है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस संदर्भ में अब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बात लगभग अब पूरी तरह से तय मानी जा रही है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन नहीं हुआ है, युति नहीं हो रही है और दोनों भी पार्टी अपने अपने तरीके से खुद के पैनल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके चलते दोनों पार्टी के जो इच्छुक उम्मीदवार थे उनमें खुशी की लहर पाई जा रही है कि उनके टिकट नहीं कटे हैं, अब उनको चुनाव लड़ना ही है। भाजपा के जो लोग हैं उनको भाजपा के बैनर पे चुनाव लड़ना है और शिवसेना के लोगों को शिवसेना के बैनर पे यानी धनुष्य बांध के सिंबल पर चुनाव लड़ना है। ये बात साफ हो गई है। आज हमने दोनों भी नेता प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता दोनों से युति के संदर्भ में बात करने की कोशिश की, उनसे खुलासा जानने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने भी फोन नहीं उठाया। सोशल मीडिया के द्वारा जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक दोनों में से जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि युति हो, अलायंस हो, ताकि वो खुद अपने बलबूते पे लड़े। उनकी ताकत बड़ी है, उनके यहाँ के पहले के नगर सेवक ज्यादा है और पिछले 1 साल में करीब 40,000 से ज्यादा नए वोटर्स उन्होंने बनाए हैं, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसी बुनियाद पर वो शिवसेना से अलायंस नहीं करना चाह रही है। जबकि शिवसेना बड़ी जोर लगा रखी थी, उन्होंने पूरी कोशिश लगा रखी थी कि युति हो, अलायंस हो। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने जो 2 शर्तें रखी थी उन दोनों शर्तों का भी खुलासा कल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने किया। खुलासा होने के बाद में 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था उस 24 घंटे में भाजपा की तरफ से कोई अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बात अब साफ हो चुकी है कि शिवसेना अलग चुनाव लड़ेगी और भाजपा अलग चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी इन लोगों के लिए साफ हो गया है कि अब उन्हें किस तरह से चुनाव लड़ना है और कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में। अब आज रात तक ही पता चल पाएगा कि पार्टी किसे अपना अधिकृत तौर से उम्मीदवार घोषित कर रही है। 30 तारीख को साफ हो जाएगा कि कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, उसमें अधिकृत रूप से कौन लोग चुनाव में उतर रहे हैं और इंडिपेंडेंट कौन चुनाव में उतर रहे हैं। ये सारी बातें कल साफ हो जाएगी। आज और कल के दिन में ही बहुत सारी तिकड़मबाजी होने जा रही है। आज कल के दिन में ही सभी जो उम्मीदवार है उनको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके कल की पूरी तैयारी कर लेनी है और कल बहुत पॉसिबिलिटी है कि बाजे गाजे के साथ में जो उम्मीदवार है वो जाएंगे और अपने अपने इलाके के जो कार्यालय है, चुनावी कार्यालय है, वहां पर जाकर अपना नामांकन भरेंगे। उसके बाद में स्क्रूटनी का टाइम आएगा और फिर वहां से चुनावी माहौल पूरी तरह से अपने शबाब पर रहेगा। बहरहाल आज जो 29 तारीख के दौरान हमने कई सारे वार्ड ऑफिस का मुआयना किया तो वहां पर इक्का दुक्का लोग ही अपने नॉमिनेशन लेकर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों ने ही नॉमिनेशन भरा है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हैं, मनसे के कुछ लोग हैं, शिवसेना के कुछ लोग हैं, बीजेपी के कुछ लोग हैं। लेकिन कांग्रेस के पार्टी के जो लोग हैं उनके लोगों को एबी फॉर्म तो मिल चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक का एबी फॉर्म जमा नहीं किया है। इसी तरह से मनसे के जो लोग हैं उन्होंने एबी फॉर्म के साथ में अपने फॉर्म जमा किए हैं, यहाँ पर नामांकन भरा है। बाकी अन्य दल के जो लोग हैं जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी हो गया, एमआईएम हो गया, उसके बाद में जो आरपीआई है, आरपीआई का अब तक की भूमिका साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो भी पूरे 95 सीट लड़ाने के लिए तैयार है। इस तरह का माहौल आरपीआई की तरफ से दिखाई दे रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। चुनाव से संबंधित जो भी नई जानकारी रहेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज मुख्य खबर यह है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ने एकला चलो की स्थिति में अपनी किस्मत आजमाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।